हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग आहार सुरक्षा एवं गुणवत्ता के अंतर्गत व्यक्तिगत आदतें इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्तिगत आदतों पर निर्भर करती है। भोजन पकाते समय भोजन अथवा मिठाई खाना भी उचित नहीं होता है। क्या होता है, कभी कभी बहुत लोगों की आदतें होती है खाना पकाते वक्त भी कुछ कुछ खाते रहे या फिर उसी जगह पे चाय भी पीने लगे तो कि एक बार में सारा काम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार भी कभी भी रसोई घर को जूठा नहीं करना चाहिए। और रसोई घर में काम करते वक्त नहीं खाइए, आप अलग से वहाँ से हटकर किसी चीज़ में लेकर खाइए, वो ज़्यादा आसान होता है। तो इसके पीछे का यही कारण है कि कहीं ना कहीं से जो कीटाणु है वो हमारे हाथों द्वारा या किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जिस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं उसके माध्यम से कीटाणु या जीवाणु जो है वो फैल जाते हैं और आहार में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि इसमें स्टेफिलोकोकस आयरियस जीवाणु पहले अंगुलियों पर तथा फिर आपके तैयार किए गए भोजन से हस्तांतरित हो जाते हैं। जीवाणु का क्या नाम है? स्टेफिलोकोकस आयरियस जीवाणु। ये जो है खाने के माध्यम से क्या होता है कि हाथों में लग जाते हैं और ये भोजन के माध्यम से फिर हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सबों के लिए हानिकारक है। इसलिए एक नियम भी बना दिया गया है कि काम कीजिए तो उस समय नहीं, अलग से आप लेकर बाहर रसोई घर से बाहर कुछ खा लीजिए, रसोई घर को जूठा ना करें। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण बना हुआ है। व्यक्तिगत स्वच्छता में निम्नलिखित अंगों की सफाई बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाथों की सफाई। व्यक्तिगत स्वच्छता में हाथों की सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथों के द्वारा ही हम भोजन करते हैं तथा अन्य क्रियाकलाप भी हम हाथों के माध्यम से ही करते हैं, काम भी करते हैं और भोजन को भी ग्रहण करते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक जीवाणु का हस्तांतरण हाथों के द्वारा ही होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पकाते वक्त और खाते वक्त दोनों में ही अपने हाथों को साफ सफाई से रखें। हो सकता है कई बार उसे धोना पड़े, तो इसके लिए थोड़ा भी आलस न दिखाएं और सफाई पर पूरा ध्यान दें। सूखी साफ हाथ जो जीवाणु से मुक्त हो जीवाणु स्थानांतरण को कम करेंगे। इसके लिए यह निश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हाथ कब धोए जाएं। तो हाथ धोने के लिए भी कब धोना है? आहार हस्तन से पहले, अगर हम लोग आहार बनाने जा रहे हैं। कच्चे खाद्य पदार्थ हस्तन के माध्यम, उदाहरण के लिए कच्चे जो ये फल सब्जियां हैं उनको उपयोग करने से पहले हाथ धो लें, फिर सब्जियों को अच्छे से धोकर फिर उसका उपयोग करें। फिर है जैसे खाने के लिए तैयार पका हुआ मांस तथा सलाद। फिर है शौच जाने, नैपी बदलने के बाद, धूम्रपान, खांसने, छिकने, नाक साफ करने, रुमाल अथवा टिश्यू पेपर प्रयोग करने समय, ये जो है खाने अथवा पीने के बाद। तो खाने से पहले हाथ को साफ करना है, खाने के बाद भी, खाना पकाने से पहले भी, खाना पकाने के बाद भी। इसके अलावा भी जैसे खांसने, छींकने या जिस व्यक्ति को नशे की आदत है तो उसके बाद भी, बाल, सिर, मुंह, नाक, कान कुरेदते अथवा शरीर के किसी अंग भाग को छूने के बाद भी। फिर स्वच्छता कार्य करने के बाद, जैसे पालतू पशु के साथ खेलने के बाद, कूड़ा करकट फेंकने के बाद, खाने के बाद, स्वच्छता से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उसके बाद फिर से हम लोग अपने हाथों की सफाई अवश्य करें। बीमार की देखरेख करने, पोशाक बदलने, दवा देने के बाद भी। बच्चों अथवा बड़ों की देखरेख करते समय भी करना है। कार्य प्रारंभ करते समय, विशेष रूप से यदि आप एक आहार हस्तक अथवा स्वास्थ्य व्यवसायी हैं तब भी। जैसे अगर कोई व्यक्ति डाइटिशियन का जॉब करता है तो उस समय तो और भी जरूरी हो जाता है। फिर है अन्य कार्य के बाद, कच्चे खाद्य पदार्थ हस्तनन, जैसे मांस, मछली, मुर्गा अथवा अंडे, इसमें अगर हाथ लगाते हैं, छूते हैं उसके बाद, तथा किसी अन्य खाद्य पदार्थ अथवा रसोई घर के बर्तनों को छूने के बाद। कच्चे खाद्य पदार्थ विशेष रूप से मांस, मछली,
अंडा मुर्गा हस्तनन के बाद, शौच के बाद, कूड़ा करकट छूने के बाद, रोगी की देखभाल करने, विशेष रूप से गैस संबंधी अनियमितताओं वाले रोगियों को देखने के बाद भी अपने हाथों की सफाई कर लें। यदि आप रोगी हैं तो खाने अथवा छींकने के बाद, पालतू अथवा खेतों के पशुओं के हस्तन के बाद, बागवानी के बाद, यहाँ तक कि दस्ताने पहनने पर भी हम लोग ग्लव्स का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसको निकालने के बाद भी हाथ को अवश्य अच्छी तरह से साबुन से धोएं। तो ये तो हम लोगों ने पहले से भी जानते हैं कि सफाई बहुत आवश्यक है, लेकिन अभी कोविड-19 जो है, ये कोरोना वायरस, इसकी वजह से भी अभी हाथों की स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मास्क लगाएं और हाथों को साफ रखें, सुरक्षित रखें। हाथ धोने के 5 चरण, आइए देखते हैं। हाथ धोने के मुख्य 5 चरण हैं जो निम्नलिखित हैं। साफ गर्म बहते जल से हाथ गीले करें। हाथों में साबुन लगाकर अच्छी तरह झाग बनाएं। कलाइयों तथा उंगलियों के मध्य सहित लगभग 15 सेकंड तक इसे रगड़ें। स्वच्छ गर्म बहते जल के नीचे धोएं। स्वच्छ सूखी तौलिया से हाथ पोंछिए। हाथों पर नमी न बनने पाए। हाथ धोने के बाद हाथों को अच्छी तरह से सुखा लें, उसमें पानी का अंश न रहने पाए। फिर हम लोग देखते हैं रोग का फैलाव। रोग का फैलाव रोकने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। जैसे पहला है रोग का फैलाव, मतलब रोग जैसे बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तो रोग को बढ़ने से रोकना है, तो हाथों को सुखाने के लिए एकमात्र तौलिया का प्रयोग करना। दूसरा है गंदगी साफ करने से पहले एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त तौलिए से उसको अच्छे से साफ करना। घरों में प्रत्येक के लिए तौलिए अलग अलग होने चाहिए और फिर तौलिए और साबुन का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति करे। तरल साबुन प्रयोग करना चाहिए, जैसे हैंड वॉश वगैरह का प्रयोग करना चाहिए हाथ धोने के लिए। दूषित वस्तुओं का दस्तानों से हस्तन, अतिसार अथवा वमन के बाद अन्य लोगों को इन रोगियों से कम 48 घंटों तक दूर रखें, क्योंकि अतिसार या वमन में जो है वो उसके कीटाणु बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, बहुत जल्दी व्यक्ति में अपना पकड़ बना लेते हैं। तो इससे कम से कम जो व्यक्ति इससे दूर है तो उसे 48 घंटों तक दूर ही रखें। रोगी की देखरेख के लिए एक व्यक्ति अलग से रहे, ताकि नहीं तो अगर घर में लोगों की कमी है तो क्या करना है कि रोगी के देखरेख के बाद खुद की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए फिर घर के अन्य सदस्यों का ख्याल रखें। उसके बाद है वस्त्रों की सफाई। इसमें आहार हस्तक को सदैव स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। आहार हस्तक को सूती तथा हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। फिर है आहार हस्तक को छोटी बाहों के कपड़े पहनने चाहिए। वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिससे तत्काल सुरक्षा हो सके। फिर है बालों की सफाई। बाल सदैव स्वच्छ तथा व्यवस्थित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किचन में काम कर रहे रसोई घर में और बाल खुला हुआ है, हो सकता है एक बाल भी अगर किसी के भी खाने में चला गया तो फिर वो जो भोजन है वो खाने लायक नहीं रह जाता है। तो इसका ध्यान रखें। जिनके लंबे बाल हैं वो पिन से अच्छे से उसे या किसी तरह से उसे जुड़े बनाकर रखें। यदि आपको दाढ़ी है तो इसे छोटी, साफ तथा व्यवस्थित रखनी चाहिए। अपने बालों को नियमित रूप से धोना चाहिए। बालों की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि गंदगी लिए हुए नहीं रखना है। भोजन क्षेत्र में अथवा जब आप अपने बचाव वाले कपड़े पहने हो तो बालों को छूना अथवा कंघी नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोग भोजन का क्षेत्र क्या हो गया, रसोई घर हो गया, तो अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे सबसे पहले तो बालों में हाथ ना लगाएं, वहाँ पे कंघी ना करें, क्योंकि हो सकता है बाल टूटकर गिर जाए और किसी के भी खाने में चला जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान खुद से, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कभी कभी ध्यान में नहीं आता, तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही व्यवहारिक चीज़ है।
स्वच्छ वस्त्रों को पहनने से पहले बालों को बाहर बालों को व्यवस्थित कर लें, कंघी कर लें, फिर कपड़े पहने। नहीं तो क्या होता है, कपड़े बदलने के बाद बाल झाड़ने से सारे झड़ते हुए बाल जो है वो कपड़ों में चिपक जाते हैं। बाल सिर पर पहने हुए कपड़ों से कभी भी बाहर नहीं आने चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, भोजन बनाते समय निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते समय घड़ी तथा आभूषण नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जीवाणु तथा धूल इनमें और इनके पीछे चिपक जाता है और फिर ये धीरे से भोजन में प्रवेश पा जाता है। भोजन के भौतिक दूषण का भी संकट बना रहता है। धातु अथवा नग आभूषण से दूषित भोजन को काटना अथवा चबाना शिकायत का प्रबल कारण होता है। किसी भी धातु वाले चीज़ों को का इस्तेमाल न करें। घड़ी नहीं पहने, अंगूठी, बहुत लोग बहुत शौकीन होते तो ये सब पहन कर ही भोजन बनाते हैं, तो उस समय कम से कम उसे हटा दें, फिर बाद में अपना, क्योंकि ये सब जो धातु के वस्तु है उसमें जीवाणु जो है बहुत आसानी से चिपक जाता है। उसके बाद देखते हैं शरीर अंग कटे तथा छीले। भोजन संचालक जिसके शरीर में कटा, छिला, घाव, दाग आदि होते हैं, जीवाणु से विशेष रूप से स्टीफोलोकस आयरियस से भोजन के दूषित होने का संकट बढ़ जाता है। ये जो है जीवाणु जो है ये कटे छिले या घाव में उपस्थित रहते हैं और ये फिर भोजन में प्रवेश करना बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये परेशानियों को भोजन के से दूषित होने वाले चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या संकट की स्थिति उत्पन्न कर देता है। सेप्टिक घाव अथवा फोड़े से ग्रसित भोजन संचालक को उच्च संकट आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर असंक्रमित घावों को जल सुरक्षित पट्टी के द्वारा पूरी तरह ढकने की आवश्यकता है। यदि आपको सेप्टिक घाव है तो इसकी सूचना अपने निरीक्षक को दें। यदि वस्त्र ढीले हो गए हों तो इन्हें बदल लेना चाहिए। वस्त्र गीले हो गए हों तो इसे बदल लेने चाहिए। निश्चित भोजन में विष फैलाने वाले जीवाणु स्वयं उत्पन्न होते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस आपकी त्वचा में उपस्थित होता है तथा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिक्सेंस आपकी आंतों में होता है। एक लापरवाह आहार संचालक इन कीटाणुओं को भोजन में स्थानांतरित कर देता है। यदि आप कभी अतिसार, वमन, त्वचा संक्रमण, फोरों अथवा संक्रमित घाव, नाक, कान तथा गला संक्रमण से पीड़ित होते हैं तो आपको अपने निरीक्षक को तुरंत सूचना देनी चाहिए तथा आहार, स्तन व आहार आपूर्ति से बचना चाहिए। अगर इस तरह से किसी भी तरह का शरीर में परेशानी है तो आप जबरदस्ती भोजन से संबंधित कार्यों को न करें, क्योंकि आप तो कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव परिवार के सारे सदस्यों पर पड़ जाएगा। इसलिए अपने खुद से बचें और परिवार के लोगों को भी बचाएं। यदि आप अपनी नाक को छूते हैं तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस आपकी उंगलियों में उपस्थित हो जाएगा तथा ये जीवाणु आपके द्वारा संचालित भोजन में स्थानांतरित हो जाएगा। नाक मुंह छूने के बाद भी ये जो जीवाणु है ये क्या होता है कि हाथों में लग जाने के बाद वो हाथ के माध्यम से भोजन में प्रवेश पा जाता है। फिर है धूम्रपान, नहीं, खांसना और छींकना। खांसने तथा छींकने से आपके नाक तथा गले के हानिकारक जीवाणु भोजन में फैल जाएंगे यदि आप रुमाल का प्रयोग नहीं करते हैं तो। ऐसे भी एक गुड मैनर्स में बताया भी गया है कि बच्चे से ही ये शिक्षा दी जाती है कि खांसने छींकने समय मुंह पे हाथ रखो, रुमाल रखो, ऐसे अचानक से खुले में नहीं छींको। तो ये सब बस मालूम सबको है, उसको उपयोग में लाना बहुत ज़रूरी है। फिर है धूम्रपान। यदि आप अनुमति दिए गए क्षेत्र में धूम्रपान करते हैं तो कार्य पर लौटने से पहले आपको हाथ अवश्य धो लेने चाहिए।
फिर है गंदे बर्तनों का प्रयोग। यदि आप भोजन की जांच करने के लिए चखते हैं तो सदैव साफ चम्मच का प्रयोग करें। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ अच्छे या फिर किचन में कुछ बन रहा होता है तो नमक, सब्जियों में क्या होता है नमक टेस्ट करना होता है, या कुछ और मीठा बन रहा है तो मीठा सही आया है कि नहीं, तीखा देखना है, तो उसके लिए साफ सुथरे चम्मच का प्रयोग करें और अलग बर्तन में लेकर प्रयोग करें। फिर है दूषण क्रियाएं। कुछ क्रियाएं आपके हाथों को दूषित कर सकती है। कुछ निश्चित क्रियाएं हैं जो आपके हाथों को दूषित कर सकती है, इसलिए यह आवश्यक है निम्न में से किसी भी क्रिया के प्रत्येक बार किए जाने पर आप अपने हाथों को धोएं। कोई भी काम करने के बाद जो है वो हाथों की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले छींकने के बाद, फिर है टिश्यू पेपर, रुमाल से खांसने अथवा छींकने के बाद, अपने चेहरे, आँखों अथवा कानों को छूने के बाद, ये सब जरूर हाथ धोएं। अपने बालों को झाड़ने के बाद या काटने के बाद हाथों को धोएं। शौच के बाद, किसी भी साफ काम करने वाले पदार्थ अथवा रसावन के हस्तन के बाद, कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, सब्जी, इन सब चीज़ों को भी छूने या बनाने के बाद अच्छे से हाथों की सफाई करें। फिर है किसी अनुचित बचा हुआ अथवा व्यर्थ खाद्य पदार्थ के हस्तन के बाद। तो बच्चों, आज हम लोगों ने व्यक्तिगत आदतें, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त की, जैसे हाथों की सफाई, हाथ कब और कैसे धोएं, उसके बाद वस्त्रों की सफाई, बालों की सफाई, रोग के फैलाव को रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, हाथ धोने के कई चरण, 5 चरण हम लोगों ने जाना। फिर सबसे लास्ट में दूषण क्रियाएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हासिल की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।